सावन का आज पहला सोमवार है। सुबह से ही शिव भक्त मंदिरों में भगवान भोले का अभिषेक करने के लिए पहुंच रहे हैं। ऐसे में मंदिर परिसर की तरफ से भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कोरोना महामारी को देखते हुए मंदिरों में गाइडलाइन का पालन करते हुए श्रद्धालु पूजा अर्चना कर रहे हैं। सावन का महीना शिव भक्तों के लिए खास महत्व रखता है। सावन का पावन महीना 25 जुलाई से 22 अगस्त तक रहेगा। हर कोई आज शिव भक्ति में लीन रहेगा। पहला सोमवार शिव भक्त लंबे वक्त से इंतजार करते हैं कि आखिर कब सावन का महीना शुरू हो, बाबा के दर पर वो पहुंचे। तो भोले बाबा हर किसी की मनोकामना पूर्ण करते हैं। यही वजह है कि जलाभिषेक करने के लिए, उनको मनाने के लिए हर कोई मंदिरों में सुबह से ही पहुंच जाता है। यही नहीं, सुबह सुबह 4 बजे 3 बजे कोशिश रहती है जितना जल्दी हो सके लोग उठें और मंदिरों में सबसे पहले पहुंचे ताकि भीड़ ना लगे। हालांकि कोरोना काल भी है, ऐसे में जी मीडिया भी आपसे अपील करता है, जीएमपीसीएच भी आपसे अपील करता है कि भीड़ ना लगाएं, कोरोना गाइडलाइन का पालन जरूर करें। आप ये भस्म आरती की सुबह की तस्वीरें देख रहे हैं। हम आपको सीधे दर्शन करवा रहे हैं उज्जैन महाकाल मंदिर के। तो मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए बाबा के आप दर्शन करिए। दूर दूर से श्रद्धालु भगवान के दर्शन करें, कोरोना गाइडलाइन का पालन करें। जीएमपीसीएच भी आपसे लगातार यही अपील कर रहा है कि भीड़ न इकट्ठा करें। हम सबको कोरोना को दावत नहीं देनी है, तीसरी लहर को। हर कोई आज मंदिरों में पहुंच रहा है, हर हर महादेव के जयकारे लगाता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि आज सावन का पहला सोमवार है। ऐसे में कोई चूकना नहीं चाहता है कि भगवान के दर पर वो पहुंचे ना। अलग ही उत्साह देखने को लोगों के भीतर मिलता है। सुबह से ही तैयारियां लोगों की हो जाती हैं कि किस तरह से बाबा को मनाने के लिए वो थाली को सजाएं, फूल बेलपत्र जो भी शिव जी को प्रसन्न है, पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करें। और आज के दिन के खास महत्व भी है। सावन का पावन महीना शुरू हो चुका है। 22 अगस्त तक सावन का महीना रहेगा। भगवान शंकर को ये पूरा महीना समर्पित होता है। इस माह भी विधि विधान से भगवान शंकर की पूजा अर्चना की जाती है। सोमवार का सबसे ज्यादा महत्व होता है। आप देखेंगे कि हर सोमवार ज्यादा भीड़ मंदिरों में, शिव मंदिरों में देखने को मिलेगी। और कई बार जो कन्याएं हैं व्रत भी सोमवार के दिन जरूर रखती हैं। 16 सोमवार व्रत रखने का भी खास महत्व है। लेकिन हर कोई बाबा को मनाने के लिए जरूर उनके मंदिरों में, उनके दर पर पहुंचता है। तो सावन का पहला सोमवार और इस दिन भगवान शिव की पूजा अर्चना का विशेष महत्व। ये तस्वीरें देखिए, सोमनाथ, मल्लिकार्जुन, मध्य प्रदेश में भी आप देखिए अलग अलग जगहों पर महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर, केदारनाथ की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अलग अलग राज्यों की तस्वीरें भी देखिए, भीमाशंकर, त्र्यंबकेश्वर, ये 12 ज्योतिर्लिंगों की तस्वीरें देखिए आप। त्र्यंबकेश्वर, चतनेश्वर, बाबा महाकाल के दर्शन भी आप कर सकते हैं। झारखंड के वैद्यनाथ का दर्शन भी करिए, नागेश्वर, रामेश्वर के दर्शन भी आप करिए। 12 ज्योतिर्लिंग हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। जी मीडिया के माध्यम से आप दर्शन कर सकते हैं। और देखिए 12 ज्योतिर्लिंग, वहां पर किस तरह से खास पूजा अर्चना होती है। 12 ज्योतिर्लिंगों का विशेष महत्व भी होता है। ऐसे में हर कोई कोशिश करता है कि इन 12 ज्योतिर्लिंगों में जरूर पहुंचे बाबा के दर पर, चाहे वो गुजरात हो, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओंकारेश्वर, केदारनाथ, रामेश्वर, गुजरात का देखिए आप, नागेश्वर की तस्वीरें आप देख सकते हैं, वैद्यनाथ, बाबा विश्वनाथ की तस्वीरें आप देखिए। विशेष अलग ही महत्व है बाबा के 12 ज्योतिर्लिंगों का। और क्योंकि आज सावन का पहला सोमवार है और शिव की पूजा का विशेष महत्व भी है आज के दिन। किस तरह से आप पूजा अर्चना करनी है, क्या विधि विधान है, ये भी हम आपको लगातार बताएंगे। लेकिन फिलहाल अलग अलग जगहों से अगर तस्वीरें आती हैं जरूर आप तक पहुंचाएंगे सुबह से, क्योंकि आरती, अभिषेक भगवान का शुरू हो जाता है। श्रृंगार देखिए आप,
उज्जैन के महाकालेश्वर के बाबा का श्रृंगार सुबह से ही मंत्रोच्चारण के साथ गुंजायमान पूरा मंदिर, पूरा पर्यावरण बाबा के जयकारे से गुंजायमान हो जाता है, क्योंकि एक महीना भगवान शिव के लिए समर्पित होता है। तो सुबह जल्दी उठकर कई लोग स्नान करके सीधा कोशिश करते हैं कि नए वस्त्र पहने या फिर स्वच्छ वस्त्र पहनकर थाली सजाएं। सबसे पहले घर के मंदिर में आप दीप जलाइए, घर में पूजा अर्चना करिए, सभी देवी देवताओं का गंगा जल से अभिषेक करिए। और अगर आपके घर शिवलिंग है तो बेहतर होगा कि शिवलिंग में सबसे पहले गंगा जल और दूध चढ़ाएं। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कोई कोर कसर कोई छोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि भगवान भोले हैं। भोलेनाथ को प्रसन्न करना सबसे आसान है, इसलिए आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। बाबा के दर पर पहुँचिए, गंगा जल चढ़ाइए, दूध चढ़ाइए, बेलपत्र कई लोग चढ़ाते हैं। और इसके साथ ही जो पूरी विधि विधान के साथ पूजा का महत्व है वो भी हम आपको लगातार बताते रहेंगे। तो भगवान शिव को बेल काफ़ी ज़्यादा पसंद है, बेल अर्पित करिए, बेलपत्र अर्पित करिए। इसके साथ भगवान शिव की आरती करिए, भोग लगाइए। इस बात का ज़रूर ध्यान रखिए कि भगवान को सिर्फ सात्विक चीज़ों का भोग लगाया जाता है, तामसिक चीज़ों का भोग मत लगाइए, सात्विक चीज़ों का भोग लगाइए, प्रसाद के तौर पर सबको बांटिए। अधिक से अधिक भगवान शिव का ध्यान करें, क्योंकि अगर आज कोई व्रत भी रख रहा है तो कोशिश करें अपने मन को, मस्तिष्क को शांत रखें। कोशिश करें कि सिर्फ पॉजिटिव सोच ही आपके भीतर, आपके मस्तिष्क में आए, और भगवान शिव का ध्यान करिए। ये बेहद ही पवित्र महीना सावन का बाबा शिव को समर्पित। जैसे ही तस्वीरें आती हैं ज़रूर आप तक पहुंचाएंगे अलग अलग, क्योंकि 12 ज्योतिर्लिंगों की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। अलग अलग ज्योतिर्लिंगों की अलग से ही मान्यता है, विशेष पूजा अर्चना वहां पर की जाती है। तो पहला सोमवार, दूसरा सोमवार कब कब है, क्योंकि 22 अगस्त तक है ये पूरा जो महीना है समर्पित बाबा को, उसके बारे में भी जानकारी आपको देंगे। लेकिन पूजा में आपको क्या क्या प्रयोग करना है, जो लोग अभी अभी उठे हैं, जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं, उन्हें भी हम बता देते हैं कि आपको पूजा की थाली कैसे सजानी है। आप पुष्प रखें, पंच फल, पंच मेवा रखें, रत्न रखें, सोना चांदी आभूषण जो भी है आपके पास ज़रूर रखें। पूजा के बर्तन में दही रखें, शुद्ध देसी घी रखें, शहद, गंगा जल, पवित्र जल, पंचरस, इत्र, गंधरोली, मौली, जनेऊ, पंचमिष्ठान, बेलपत्र रखें, धतूरा रखें, भांग रखें, अगर आपके पास अवेलेबल है तो बेर रखें। बेर भी काफ़ी ज़्यादा पसंद है भगवान शिव को। इसके साथ ही आम्र मंजरी रखें, जौ की बालें रखें, तुलसी दल ज़रूर रखें, क्योंकि तुलसी का खास महत्व होता है प्रसाद तैयार करने में। इसके साथ मंदार पुष्प रखें, गाय का कच्चा दूध अगर मिल जाए तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। ईख का रस मिल जाए, अगर गन्ने का रस, तो भी बेहतर होगा। तो कपूर, धूप, दीप, रुई, चंदन, शिव, मां पार्वती के श्रृंगार की सामग्री आदि आप रखें। तो विशेष पूजा अर्चना आज की जा रही है अलग अलग 12 ज्योतिर्लिंगों में, क्योंकि आज पहला दिन है। और सुबह से ही, चाहे वो सुबह 3 बजे हो, सुबह 4 बजे हो, बाबा के दर्शन करने के लिए सुबह से ही भक्तजन नहा धोकर तैयार हो जाते हैं, पवित्र वस्त्र धारण कर लेते हैं। भगवान शिव को प्रसन्न करने की पूरी कोशिशें की जाती हैं। बेहद ही खास ये पूरा महीना काफ़ी पवित्र होता है, और मन मस्तिष्क को आपको शांत रखना है। जितनी भी समस्याएं हैं आपके जीवन में ज़रूर दूर हो जाएंगी अगर आप मन लगाकर पूजा अर्चना, भगवान शिव का ध्यान करते हैं। और आज से ही आप समझ लीजिए आपके कष्ट दूर हो जाएंगे अगर पूरे लीन होकर बाबा को आप याद करते हैं। 12 ज्योतिर्लिंगों की तस्वीरें देखें। गुजरात, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश में भी महाकालेश्वर मंदिर, ओंकारेश्वर, उत्तराखंड में भी काफ़ी महत्व है केदारनाथ मंदिर का। भीमकारेश्वर के मंदिर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इसके साथ नागेश्वर, रामेश्वर, बाबा विश्वनाथ, वैद्यनाथ की तस्वीरें भी आप देखिए। और अलग अलग ज्योतिर्लिंगों की विशेष मान्यता है, विशेष तरीका अलग भी है। विधि विधान के साथ हालांकि पूजा तो होती है, लेकिन हर 12 ज्योतिर्लिंगों की अगर बात कर ली जाए तो वहाँ पर भी अलग तरीके से पूजा अर्चना बाबा को मनाने की कोशिश की जाती है। त्र्यंबकेश्वर की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं।
एक साथ 12 ज्योतिर्लिंगों के आप दर्शन करिए। सावन का पहला सोमवार, तो भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए पूजा पाठ तो कई लोग कर ही रहे हैं, कई लोग व्रत भी रख रहे हैं। खास मान्यता है कि सावन के महीने में भगवान शिव पृथ्वी पर अपने भक्तों के बीच वास करते हैं और ये पूरा महीना बेहद ही पवित्र कहा जाता है कि सावन महीने में महादेव शिव भक्तों की मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। सावन का पहला सोमवार है आज और हर सोमवार को भगवान शंकर की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। तो आप ये जो 12 ज्योतिर्लिंग देख रहे हैं, हर सोमवार विशेष पूजा अर्चना यहाँ पर की जाएगी। पूजा पाठ करने के अलावा अपनों को शिव भक्ति से संदेश देकर खास दिन की बधाई भी कई लोग एक दूसरे को देते हैं।